अगर आप भी सोने या चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं या आने वाले त्योहारों और शादियों के सीजन के लिए ज्वेलरी खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में हाल के दिनों में एक बहुत तेज गिरावट देखने को मिली है। कमोडिटी मार्केट के जानकारों के मुताबिक ये पिछले 6 सप्ताह की यानी करीब 1.5 महीने की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट मानी जा रही है। लगातार आसमान छू रही सोने की कीमतों में आई इस अचानक नरमी ने पूरी दुनिया के निवेशकों और आम ग्राहकों को एक बार फिर अपनी ओर तेजी से आकर्षित किया। बाजार एक्सपर्ट्स और बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट्स का साफ कहना है कि जो लोग काफी टाइम के लिए निवेश करना चाहते हैं यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो इस बड़ी गिरावट को एक बेहतरीन और सुनहरे अवसर के रूप में देख रहे हैं और बाजार में उनकी दिलचस्पी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ग्लोबल मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि सोने के दाम इस तरह नीचे आ गए। तो इसके पीछे कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय वजह हैं, जिनमें से पहला और सबसे प्रमुख कारण है मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में जारी भयंकर संकट और भू राजनीतिक तनाव। इस वक्त पूरी दुनिया में जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, उसकी वजह से वैश्विक बाजारों में भारी उथल पुथल है। ऐसे संकट के वक्त में निवेशक आमतौर पर अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोने को सबसे भरोसेमंद और सेफ हेवन एसेट मानते हैं, जिससे सोने की मांग बढ़ती है। लेकिन इस बार कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। इस युद्ध और तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। कच्चे तेल के महंगे होने से दुनिया भर में महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंका बहुत ज्यादा गहरी हो गई है और इसीलिए सोने की कीमतों पर इस वक्त दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो सुरक्षित निवेश के तौर पर इसकी डिमांड है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर में बढ़ती महंगाई और ऊंची ब्याज दरों की संभावना इस पर भारी दबाव बना रही है। इस पूरे खेल में जो दूसरा सबसे बड़ा विलन बनकर उभरा है वो है अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व की नीतियां। बाजार के एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ वक्त से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जिससे सोने की कीमतों को और पंख लगते। लेकिन अब ये उम्मीद पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। इसके उलट वैश्विक बाजार में अब इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को न सिर्फ लंबे वक्त तक ऊंचा रख सकता है, बल्कि आने वाले दिनों में इसमें एक और बढ़ोतरी भी कर सकता है। आपको बता दें कि जब भी ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो सोने की मांग पर इसका सीधा और नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि सोना एक ऐसी संपत्ति है जिस पर निवेशकों को कोई नियमित ब्याज या डिविडेंड नहीं मिलता। इसके साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आए सुधार की वजह से डॉलर इंडेक्स लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है और एक स्ट्रॉन्ग अमेरिकी डॉलर हमेशा सोने की कीमतों को नीचे धकेलने का काम करता है। ग्लोबल मार्केट के इस बड़े बदलाव का सीधा असर अब घरेलू सर्राफा और ज्वेलरी बाजारों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पिछले कई महीनों से सोने के रिकॉर्ड तोड़ ऊंचे दामों की वजह से जो आम ग्राहक अपनी खरीदारी को लगातार टाल रहे थे, वो अब एक बार फिर से ज्वेलरी शॉप्स और सराफा बाजारों का रुख करने लगे हैं। बड़े कारोबारियों का मानना है कि आने वाले त्योहारों और शादी ब्याह के सीजन की शुरुआत से ठीक पहले सोने की कीमतों का इस तरह कम होना मार्केट के लिए एक बूस्टर डोज साबित हो सकता है और आने वाले दिनों में फिजिकल गोल्ड की डिमांड में और भी तगड़ी तेजी आ सकती है। इसके अलावा एक और दिलचस्प ट्रेंड ये देखा जा रहा है कि इस वक्त चांदी की तुलना में बड़े और छोटे दोनों ही तरह के निवेशकों की पहली पसंद और दिलचस्पी सोने में ही ज्यादा बनी हुई है। तो आखिर आने वाले दिनों में सोने की चाल कैसी रहने वाली है? क्या दाम अभी और गिरेंगे या यहीं से फिर एक नई तेजी देखने को मिलेगी? इस पर दुनिया भर के मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले हफ्तों में सोने की कीमतों की दिशा पूरी तरह से वैश्विक कारकों पर ही निर्भर करेगी। अगर मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव और ज्यादा उग्र रूप लेता है तो दुनिया भर के निवेशक डरकर दोबारा सोने की तरफ भागेंगे, जिससे सुरक्षित निवेश के तौर पर इसकी मांग मजबूत होगी और कीमतें फिर से रिकॉर्ड बना सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को कम नहीं किया या डॉलर इसी तरह मजबूत बना रहा तो सोने पर यह दबाव आगे भी जारी रह सकता है। फिलहाल बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि लंबी अवधि के लिहाज से सोना आज भी आपके पोर्टफोलियो का सबसे मजबूत और अहम हिस्सा बना हुआ है।